नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी कक्षा 5 और कक्षा 8 के बोर्ड एग्जाम के शतरंज किस प्रकार से निकाल सकते हैं और वो भी बहुत आसान तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। आज की शुरू में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग एक्सेल के द्वारा सिर्फ 5 मिनट के अंदर कक्षा 8 और कक्षा 5 के सभी छात्रों का एक्सेल सीट के द्वारा शतरंज निकाल सकते हैं। और शतरंज निकालने के बाद में आप लोगों को उसको 7 दर्पण पर भी अपडेट भी करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सलाह दर्पण, एसएसओ आईडी, स्टाफ विंडो से आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज शिक्षा विभाग बीकानेर ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके की अंदर कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए शतरंज निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। तो इसी नोटिफिकेशन के अनुसार एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने किसी न किसी ग्रुप में इस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया होगा, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को शतरंज निकालना है, क्योंकि इस बार पिछली बार से कुछ चेंज किया गया है और वो क्या चेंज किया गया उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोग अपनी एक्सेल सीट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। आप सिर्फ 5 मिनट या फिर 10 मिनट के अंदर आप लोग अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का जो शतरंज वो शतरंज निकाल सकते हैं। तो इसको हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर देखिए सबसे पहले शतरंज निर्धारण प्रपत्र 2A वाला भाग, और इसके अंदर ये कक्षा 8 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के अंदर फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर का होगा, सेकंड टेस्ट भी 10 नंबर का, फिर अर्धवार्षिक 50 नंबर की होगी। और यहाँ पर पूर्व कक्षा आधारित दक्षता आकलन हुआ था, वो 20 नंबर का होगा। नो बेग डे गतिविधियों के 9 नंबर आप लोगों को देने हैं और वृक्षारोपण के 1 नंबर देना है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 100 नंबर का हो जाएगा, और 100 नंबर का आप लोगों को 15% निकालना है। उसके बाद 15% निकालने के बाद उसमें आप लोगों को उपस्थिति के अंक जोड़ना है, और उसके बाद में आपको योग शतरंज आ जाएगा। अब देखिए 3 सब्जेक्ट का हो गया है। अब यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, मतलब संस्कृत, उर्दू या फिर पंजाबी, कोई सी भाषा हो सकती है तृतीय भाषा, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसमें चेंज ये है क्योंकि इन विषयों के अंदर पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन नहीं हुआ था, इस कारण से ये जो 20 नंबर है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में जुड़ गए हैं। बाकी सारा सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से विज्ञान के अंदर ये जो 20 नंबर है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में जुड़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर नो बेग डे गतिविधियों के 5 नंबर कर दिए और वृक्षारोपण के भी 5 नंबर कर दिए, यानी कि जो 9 नंबर थे नो बेग डेट के, उसमें से 4 नंबर इधर जोड़ दिए गए हैं। तो ये शतरंज निर्धारण फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट को मैंने आपको एक्सेल में करके बताऊंगा कि आप लोग ऑटोमेटिक ही आपके शतरंज जो जनरेट हो जाएंगे। अब आगे है सीसी संचालित विद्यालयों में शतरंज का निर्धारण किस प्रकार से करना है, यानी कि जो कक्षा 5 के जो शतरंज है जिसके के अंदर सीसी पैटर्न संचालित होता है, उसमें किस प्रकार से शतरंज का निर्धारण होगा। अब देखिए शतरंज निर्धारण प्रपत्र 2B। अब ये जो है वो है कक्षा 5 के लिए। अब देखिए यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा दे रखी है, तो हमको पता है कक्षा 5 में सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा नहीं चलती है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। अब उसके अलावा ये पूरा एक फॉर्मेट दिया गया है, इसकी एक्सेल सीट भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको उसको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अब एक बार पूरा नजर मार लीजिए कि इसमें किस प्रकार से अंक का निर्धारण करना है। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे 1 और ऐसे 2 हुआ था, इसके 10 नंबर है, यानी कि 5 नंबर का ऐसे 1 और 5 नंबर का ऐसे 2। उसके बाद में आप लोगों को पोर्टफोलियो के 10 नंबर देने हैं, उसके बाद चेक लिस्ट के 10 नंबर, और उसके बाद में पूर्व कक्षा दक्षता आधारित जो आकलन हुआ था हमारा, उसको जो कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित में हुआ था, उसके यहाँ पर 20 नंबर जुड़ेंगे। उसके बाद में नियमित और समझता के 10 नंबर, वर्तनी उच्चारण के 10 नंबर, व्यक्तिगत गुण 9 नंबर, स्वास्थ्य संबंधित के 10 नंबर, नो बैक डे के भी 10 नंबर, और वृक्षारोपण के भी 1 नंबर। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 100 मिलाकर ये हो जाएगा। अब 100 नंबर का आप लोगों को यहाँ पर 15% निकालना है, और उसके अंदर 5% उपस्थिति जोड़कर आप लोगों को योग शतरंज निकालना है, जो कि 20 नंबर का होगा। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए विज्ञान लिखा हुआ है, क्योंकि हमको पता है कक्षा 5 में विज्ञान सब्जेक्ट नहीं चलता है, इसकी जगह पर्यावरण सब्जेक्ट चलता है। तो यहाँ पर पर्यावरण सब्जेक्ट के अनुसार एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो सारे नंबर लगभग लगभग सेम है, बस एक दो जगह चेंज हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट नहीं हुआ था, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अवलोकन और मौखिक गतिविधियाँ, इसके नंबर यहाँ पर 20 नंबर इसके जुड़ जाएंगे। और उसके बाद में वर्तनी उच्चारण में यहाँ पर 10 नंबर थे, तो यहाँ पर 6 नंबर हो गए हैं, और यहाँ पर नंबर बढ़ गया वृक्षारोपण में, तो वृक्षारोपण में यहाँ पर 1 नंबर का था, और यहाँ पर हो गया आपके 5 नंबर। इस प्रकार से मिलाकर कुल ये 100 नंबर का हो जाएगा, और 100 नंबर के आधार पर हम लोग यहाँ पर 20 नंबर शतरंज के निकालेंगे। तो ये दोनों पैटर्न है जो गवर्नमेंट स्कूल की जो कक्षा 5 और कक्षा 8 के जो शतरंज किस प्रकार से निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं एक्सेल सीट पर, और एक्सेल सीट में देखते हैं किस प्रकार से आप लोग शतरंज का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल सीट तैयार की है, इस एक्सेल सीट को मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में ये जो प्रपत्र है वो 2A है, और यहाँ पर विषय हम लोगों ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित लिख ली है। अब ये जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित है, इन तीनों के लिए एक ही प्रकार से शतरंज निकाला जाएगा। आप इसलिए आप लोग इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के बाद में इसको 2 बार और कॉपी कर लेना, ताकि आप लोगों को 3 इसके सब्जेक्ट हो जाएंगे, यानी हिंदी के अंग्रेज अलग हो जाएगा, अंग्रेजी के अलग और गणित की अलग, और यहाँ से आप लोगों को सब्जेक्ट चेंज कर देना है।
तो यदि आप लोगों को थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप लोग शतरंग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सीरियल नंबर लिखा, छात्र का नाम लिखा, पिता का नाम लिखा। अब इसमें आप चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बोर्ड के रोल नंबर हो गए, वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने बोर्ड के रोल नंबर ऐड नहीं किए हैं। उसके बाद में प्रथम परक 10 नंबर का होगा, सेकंड 10 नंबर का होगा, अर्धवार्षिक 50 नंबर की, और जो पूर्व कक्षा दक्षता आधारित हुआ था वो 20 नंबर का, नो बैक डे 2 नंबर का, और वृक्षारोपण 1 नंबर का। अब ये जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं, इसमें फॉर्मूला सेट कर रखा है, तो इसको आपको छेड़ना नहीं है। यदि बाई चांस इसमें से कुछ आपको छेड़खानी हो जाती है तो आप लोग ये जो अंडू बटन होता है, उस अंडू बटन को आप लोग क्लिक कर कर वापस से बैक आ जाएंगे तो फॉर्मूला वापस से सेट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इस येलो कलर वाले कॉलम को आप लोगों को छेड़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टेस्ट में किसी विद्यार्थी के यहाँ पर 10 में से 8 आए, सेकंड टेस्ट में भी 10 में से 8 आए, अर्धवार्षिक में 50 में से इसके 45 नंबर आए, और पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन में से 20 में से इसके 16 नंबर आए, और नो बैक डे गतिविधि में 9 नंबर आए, और वृक्षारोपण में हम लोगों ने अपने 1 में से 1 नंबर दे दिया। इस प्रकार से टोटल 100 में से 87 नंबर इस विद्यार्थी के आ चुके हैं। अब इस 87 नंबर का 15% ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल चुका है, जो कि 13 नंबर इसके बन रहे हैं। उसके बाद में इसमें उपस्थिति के आप लोगों को नंबर जोड़ने हैं। विद्यार्थी की उपस्थिति कितनी है, 4 नंबर दे सकते हो आप लोग, 5 नंबर दे सकता है, तो वो विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 5 नंबर देता हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 18 नंबर हो गए, यानी कि इसके 20 में से 18 नंबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित के सभी विद्यार्थियों के आप लोगों को यहाँ पर नंबर निकाल सकते हैं। आपको एक थोड़ा सा काम तो करना होगा कि सभी विद्यार्थियों का ऐसा नंबर, और जो छात्र का नाम है, पिता का नाम है, वो एक बार आपको उसमें से टाइप करना होगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर नंबर भी टाइप करने होंगे, क्योंकि आप लोग जो ऑफलाइन बनाएंगे तब भी आप लोगों को ऑफलाइन में भी नाम, पिता का नाम, और जो सारे ये टेस्टों के जो नंबर है वो नंबर आपको लिखने होंगे। तो आप लोग ऑफलाइन की बजाय आप ऑनलाइन इसमें एक्सेल शीट में काम कीजिए, और ये सारे नंबर ऑटोमेटिकली आपके जो कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये तीनों विषय की हो चुकी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट सीट है। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ सेकंड सीट पर। तो जो सेकंड सीट है वो आपके है सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, संस्कृत या उर्दू या पंजाबी कुछ भी हो सकती है। सेम टू सेम वही फॉर्मूला इसमें भी यहाँ पर काउंट कर रखा है। जैसे मान लीजिए किसी के सामाजिक में यहाँ पर 10 में से 9 नंबर आए, यहाँ पर 8 नंबर आए, 70 में से इसके आएंगे 66, 9 में से 9 और 1 में से 1, और तो इस प्रकार से यहाँ पर 100 में से 93 नंबर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो चुका है। तो बाद इसका 15% भी निकल चुका है, जो कि 14 नंबर बन रहे हैं, और इसमें हम लोग उपस्थिति के 5 नंबर हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। 5 नंबर जोड़ने के बाद में इस विद्यार्थी के 20 में से 20 नंबर जा रहे हैं। तो ये तो थी सेकंड वाली जो सीट थी वो सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए। अब देखिए अगली सीट पे चलते हैं हम लोग, सीट नंबर 3 पे। तो सीट नंबर 3 पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, कि आपको लोगों को एसआर नंबर, छात्र का नाम और पिता का नाम, ये आप लोग सिर्फ एक ही बार टाइप करना है। जो सीट फर्स्ट में आप लोग उसको टाइप कर लीजिएगा, और उसके बाद में क्या करना है, सीधा इसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी के बाद में आप लोगों को सीट नंबर 3 में या फिर सीट नंबर 2 में आना है, और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कुल मिलाकर कॉपी पेस्ट करना है, नाम आपको एक बार ही लिखना है। अब विज्ञान में थोड़ा सा चेंज हुआ था, नो बैक डे में यहाँ पर 5 नंबर हो गए, और वृक्षारोपण में भी 5 नंबर हो गए। तो इसमें भी आप लोग यहाँ पर अंक टाइप कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी अंक है वो अंक यहाँ से टाइप कर दीजिएगा, और जो शतरंग निर्धारण है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस आप लोगों को येलो कलर वाले को छेड़ना नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों को 6 की 6 विषय के शतरंग निर्धारण मैंने आपको बता दिया। शुरुआत में सिर्फ आपको एक मेहनत करनी होगी, वो भी नाम। यदि आप लोग थोड़ा सा और नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर का, तो सारा दर्पण से सीधा कॉपी पेस्ट करना है। छात्र का नाम और पिता का नाम भी आप लोग यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दी है कक्षा 8 के लिए किस प्रकार से आप लोगों को शतरंग निर्धारण करना है। अब हम लोग चलते हैं कक्षा 5 में आप लोगों को किस प्रकार से शतरंग निर्धारण करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कक्षा 5 की एक्सेल शीट पे। यहाँ पर आप लोग अपने स्कूल का पूरा नाम लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग विषय के लिए 4 शीट बना रखी है। ये अंग्रेजी के लिए हो गई, ये गणित के लिए, और ये हिंदी के लिए, और ये प्राइमरी विषय के लिए। तो आप लोग चारों सीट को खोलकर आप लोग अपने स्कूल के जो विद्यार्थी उसका आप लोगों को शतरंग निकाल सकते हैं। तो ये सारे सेट है, आपको येलो कलर वाले को छेड़ना नहीं है, येलो कलर वाले फॉर्मूले सेट कर रखे हैं इसलिए। अब आप लोगों को क्या करना है, जो एक्सेल सीट है इस एक्सेल सीट के अनुसार कितने में से कितने मार्क्स देने हैं वो आप लोगों को अपने हिसाब से देना है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी आर्यन है, इसके आप लोगों को यहाँ पर 10 में से, जैसे मान लीजिए जो ऐसे 1 और ऐसे 2 है, 5-5 नंबर के टोटल यहाँ पर 10 नंबर का हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसमें 10 नंबर दे दिए, पोर्टफोलियो में 9 नंबर दे दिए, चेक लिस्ट में भी 9 नंबर, और इसमें से इसके आगे हैं आपके 15 नंबर, और नियमितता में हम लोग 10 में से 10 दे दिए, वर्तनी सुधार में हम लोग इसके 8 नंबर दे दिए, और व्यक्तिगत गुणवत्ता में 9 नंबर दे दिए, स्वच्छता में भी हम लोग उसमें 10 नंबर दे दिए। नो बैक डे 10 नंबर का है, मैंने 9 नंबर दे दिए, और वृक्षारोपण में 1 नंबर दे दिया। तो इस प्रकार से ऐसे 100 में से इसके 90 नंबर आ चुके हैं, जो कि ऑटोमेटिक ही जोड़ हो चुकी है। अब इसका 15% भी निकल चुका है, जो कि 14 नंबर बन रहे हैं, और उपस्थिति के आप लोग इसमें 5 नंबर, 4 नंबर, जो भी विद्यार्थी की उपस्थिति है उसके अनुसार आप लोग उपस्थिति के नंबर दे दीजिएगा। और इस प्रकार से योग शतरंग में यहाँ पर 19 नंबर इसके ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर आ चुके हैं।
अब इसी तरह से आप लोगों को ये तो अंग्रेजी विषय की थी, सारे विद्यार्थियों को आप एक बार नाम टाइप करना है, ऐसा नंबर टाइप करना है, बोर्ड के रोल नंबर भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक ही बार करना है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विद्यार्थियों के नाम आपको सिर्फ एक बार ही लिखने हैं। जैसे कि यहाँ से इसको एक बार इसमें टाइप कर दिया और उसके बाद यहाँ से आपको उसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और शीट 2 में गया, विद्यार्थी के नाम वाले ऑप्शन में हम लोगों ने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए नाम ऑटोमेटिक आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग ये जो कॉलम है, इस कॉलम की साइज को आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। और हम लोग आगे चलते हैं। अब ये हिंदी विषय के लिए होगी और ये प्राइमरी विषय के लिए होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को विद्यार्थियों के जो नाम है, वो नाम को मैंने कॉपी पेस्ट करना है। बाकी जो विद्यार्थियों के अंक है वो आप लोग यहाँ से टाइप करते रहेंगे। यहाँ पर येलो कलर में ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगी। ये सारा करने के बाद में आप लोगों को अब इसको क्या करना है, प्रिंट आउट करना है। तो प्रिंट आउट तो आप लोग ऐसा जानते हो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके जितने भी विद्यार्थी है उसको यहाँ से लास्ट में से इसको ऐसे कॉपी करना और सीधा सीधा ऊपर लेके जाना है। और उसके बाद में आप लोगों को पेज लेआउट में जाकर यहाँ पर प्रिंट एरिया है, उसको आप लोग सेट प्रिंट एरिया कर दीजिएगा। और उसके बाद में फाइल में जाना है और फाइल में जाकर आप लोगों को सीधा प्रिंट वाला ऑप्शन में देना है। और उसके बाद में आप लोगों को एक बार इसको देख लेना है कि ये पूरा इस पेपर में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को एक बार यदि एक ही पेज से पूरा प्रिंट आउट नहीं आ रहा है, विद्यार्थी ज़्यादा तो आप लोग 2 पेज पे ले सकते हैं। यदि विद्यार्थी कम है, 1-2 विद्यार्थी ही है और पेज से बाहर जा रहा है, पूरा ये सेटअप नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को उसको यहाँ से कम ज़्यादा आप लोग उसको कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको जैसे हम लोग उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कैसे करना है, तो देखिए जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो नीचे एक टाइटल लिखा हुआ होगा और उस टाइटल में खत्म होने के बाद में मोर लिखा हुआ होगा। आप लोगों को उस मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कक्षा 5 और कक्षा 8 के बोर्ड सत्रांक को डाउनलोड करने के लिए एक्सेल शीट का एक लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग अपनी इसको पीसी में ओपन कर लीजिएगा और उसको आप लोगों को एडिट वाले मोड पर लाकर आप लोगों को कक्षा 5 और कक्षा 8 के सत्रांक आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कक्षा 8 और कक्षा 5 के जो सत्रांक, वो सत्रांक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।